भारत के कॉस्मेटिक्स बाजार में आने का सोच रहे हैं? बहुत बढ़िया। ये एक जबरदस्त मौका है, पर हाँ, थोड़ा मुश्किल भी है। इस पूरी बातचीत में हम इसे आसान बनाएंगे, तो मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए सीधे नंबर्स की बात करते हैं। ये जो नंबर दिख रहा है ना, 24.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर। जी हाँ, अनुमान है कि 2033 तक भारत का कॉस्मेटिक्स मार्केट इतना बड़ा हो जाएगा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बहुत बड़ा अवसर है। और ये कोई धीमी रेस नहीं है, बल्कि एक स्प्रिंट है। जैसा कि यह चार्ट साफ साफ दिखा रहा है, मार्केट 2024 में करीब 14.6 बिलियन डॉलर से उछलकर 2033 तक 24.3 बिलियन डॉलर तक पहुंचने वाला है। और इसकी वजह क्या है? लोगों की बढ़ती इनकम और जाहिर है सोशल मीडिया का असर। ये सब मिलकर इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए एक गोल्डन चांस बना रहा है। तो इस सफर पर आगे कैसे बढ़ेंगे? ये रहा हमारा रोड मैप। सबसे पहले हम समझेंगे कि नियम कौन बनाता है, फिर रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। इसके बाद सारे जरूरी कागजात इकट्ठे करेंगे, खर्च का हिसाब किताब लगाएंगे और आखिर में शिपिंग का सबसे सही तरीका चुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ठीक है, पहला पड़ाव, सेक्शन 1, रेगुलेटरी गेटकीपर से मिलिए। देखिए, किसी भी नए मार्केट में कदम रखने से पहले वहां के नियम और कानून जानना सबसे जरूरी होता है। भारत में कॉस्मेटिक्स इंपोर्ट की दुनिया में सबसे बड़ा नाम है CDSCO, यानी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इसे आप इस इंडस्ट्री का गार्जियन समझ सकते हैं। यही वो अथॉरिटी है जो तय करती है कि भारत में आने वाला हर प्रोडक्ट सेफ है और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरता है। अच्छा, अब एक सवाल उठता है, कॉस्मेटिक का असल मतलब क्या है? कानून की नज़र में 1940 का ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट कहता है, ये कोई भी ऐसी चीज़ है जिसे शरीर पर मला जाए, डाला जाए, छिड़का जाए, चाहे वो सफाई के लिए हो, खूबसूरती बढ़ाने के लिए हो या लुक बदलने के लिए। मतलब स्किन केयर से लेकर मेकअप तक सब कुछ इसी में आ जाता है। अब देखिए, कस्टम्स के लिए हर प्रोडक्ट को एक खास पहचान की ज़रूरत होती है। इसे कहते हैं HS कोड। ये स्लाइड कुछ मेन कैटेगरीज दिखा रही है, जैसे परफ्यूम के लिए कोड है 3303, स्किन केयर और मेकअप के लिए 3304 और हेयर प्रोडक्ट्स के लिए 3305। सही कोड चुनना बेहद ज़रूरी है, वरना कस्टम्स में दिक्कत आ सकती है। अब कुछ बहुत ज़रूरी बातों पर ध्यान देना होगा। भारत जानवरों पर टेस्ट किए गए कॉस्मेटिक्स को लेकर बहुत सख्त है, इन पर पूरी तरह बैन है। दूसरा, जब आपका प्रोडक्ट भारत पहुंचे तो उसकी शेल्फ लाइफ कम से कम 6 महीने बची होनी चाहिए। और हाँ, हेक्साक्लोरोफीन जैसे कुछ इंग्रेडिएंट्स की भी इजाज़त नहीं है। चलिए, नियम तो समझ लिए, अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर। आपका स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन गाइड। ये मार्केट में एंट्री का ऑफिशियल रास्ता है, और अच्छी बात यह है कि ये पूरी तरह से ऑनलाइन है। इस CDSCO रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को अपने प्रोडक्ट्स का पासपोर्ट ही समझिए। जैसे किसी इंसान को देश में आने के लिए पासपोर्ट चाहिए, वैसे ही आपके कॉस्मेटिक्स को भारत में एंट्री के लिए इस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। इसके बिना नो एंट्री। प्रोसेस वैसे तो सीधा है, लेकिन हर स्टेप जरूरी है। पहला कदम, एक ऑथराइज्ड इंडियन एजेंट को अपॉइंट करना होगा। दूसरा, सुगम नाम के ऑफिशियल सरकारी ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। तीसरा, फॉर्म COS1 भरकर एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। और चौथा और आखिरी कदम, इंपोर्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का इंतजार करना, जो फॉर्म COS2 के रूप में जारी होता है। तो इसमें वक्त कितना लगता है? देखिए, सारे सही दस्तावेज जमा करने के बाद सर्टिफिकेट मिलने में आमतौर पर 4 से 6 महीने लग जाते हैं। तो अपनी लॉन्च की प्लानिंग करते वक्त इस टाइमलाइन को दिमाग में जरूर रखें। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 3 पर, अपने डॉक्यूमेंट्स की फाइल बनाना। यकीन माने, यहीं पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सही कागजात होंगे तो प्रोसेस मक्खन की तरह चलेगा, वरना देरी हो सकती है। तो कौन कौन से कागज चाहिए? लिस्ट थोड़ी लंबी है, तो गौर से देखिए। कुछ कानूनी दस्तावेज हैं, जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी और सर्टिफिकेट ऑफ फ्री सेल। फिर प्रोडक्ट से जुड़े कागजात, जैसे उसमें क्या क्या मिला है उसकी पूरी लिस्ट और इंग्लिश में बने लेबल्स। और सबसे जरूरी ये डिक्लेरेशन कि प्रोडक्ट की एनिमल टेस्टिंग नहीं हुई है। आखिर में शिपिंग से जुड़े डॉक्यूमेंट्स, जैसे बिल ऑफ लैडिंग और कमर्शियल इनवॉइस। ये जो स्क्रीन पर लिखा है ना, ये नॉन एनिमल टेस्टिंग डिक्लेरेशन का ऑफिशियल टेक्स्ट है। ये बहुत जरूरी है। ये दिखाता है कि भारत इस मामले में कितना सीरियस है। आपको लिखित में ये गारंटी देनी होगी कि आपके प्रोडक्ट्स जानवरों पर टेस्ट नहीं किए गए हैं। अब बात करते हैं पैसों की। सेक्शन 4, इंपोर्ट की लागत का हिसाब किताब। मोटा मोटा 2 तरह के खर्चे होते हैं, एक रजिस्ट्रेशन फीस
और दूसरा कस्टम्स ड्यूटी। रजिस्ट्रेशन के लिए जो सरकारी फीस है वो फिक्स्ड है और नॉन रिफंडेबल है। हर कॉस्मेटिक कैटेगरी के लिए $1000, हर मैन्युफैक्चरिंग साइट के लिए $500 और हर प्रोडक्ट वेरिएंट के लिए $50। ये पेमेंट सीधा सुगम पोर्टल पर ऑनलाइन होती है। अब आती है कस्टम्स ड्यूटी और इसमें कई लेयर्स हैं। सबसे पहले लगती है 20% की बेसिक कस्टम्स ड्यूटी यानी BCD। फिर इस BCD की रकम पर 10% का सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगता है और फिर इन सब के टोटल पर लगता है 18% का IGST। ये सारे टैक्स मिलकर आपके प्रोडक्ट की फाइनल लैंडेड कॉस्ट तय करते हैं। चलिए अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। सेक्शन 5, शिपिंग का तरीका चुनना। ये आपका आखिरी लॉजिस्टिकल फैसला है जहां आपको स्पीड और खर्च के बीच एक बैलेंस बनाना होगा। यहां पर सीधी सीधी तुलना है। एयर फ्रेट यानी हवाई जहाज से भेजना बहुत तेज है, बस 3 से 7 दिन, लेकिन महंगा भी है। ये कीमती सामान कम क्वांटिटी या सैंपल्स के लिए बढ़िया है। वहीं दूसरी तरफ सी फ्रेट यानी समुद्री जहाज से भेजना काफी सस्ता पड़ता है, लेकिन इसमें 25 से 45 दिन भी लग सकते हैं। ये ज्यादा क्वांटिटी में भारी सामान भेजने के लिए एकदम सही है। तो इस पूरी चर्चा से 5 बातें गांठ बांध लीजिए। पहला, भारत का मार्केट एक जबरदस्त मौका है। दूसरा, सारा कंट्रोल CDSCO के हाथ में है। तीसरा, सुगम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन के बिना एंट्री नहीं मिलेगी। चौथा, डॉक्यूमेंट्स खासकर नॉन एनिमल टेस्टिंग डिक्लेरेशन बिल्कुल सही होने चाहिए। और पांचवा, रजिस्ट्रेशन फीस और कस्टम्स ड्यूटी दोनों को अपने बजट में जरूर शामिल करें। तो इस पूरी प्रक्रिया को समझने के बाद अब सवाल ये है, कौन सा प्रोडक्ट भारतीय बाजार में धूम मचाने के लिए सबसे पहले तैयार है?